मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठकों में 17 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल एस सिद्धार्थ ने लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस अवसर पर क्या जानकारी दी अपर मुख्य सचिव ने, आप खुद सुने। सर्वप्रथम राज्य सरकार ने जो नई स्टार्टअप नीति 2022 है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। जो पुरानी नीति थी 2017 में राज्य सरकार ने अधिसूचित किया था, वो 2022 में उसकी अवधि पूरी हो गई और अब 2022 से अब अगले 5 साल के लिए एक नई नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। मुख्य रूप से जो प्रावधान है वो वही प्रावधान है जो पुरानी नीति में है, किंतु जो चयन की प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारा समय लगता था, पुरानी नीति में एक विशेषज्ञ की कमेटी थी पुरानी नीति में, और उस विशेषज्ञ कमेटी के बैठक होने में विलम्ब होता था। उसको परिवर्तित करके अब 3 स्तरीय कमेटी हो गया है। पहला है जो चयन समिति है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वो निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में होगी। तो विभागीय कमेटियां हैं जिसमें विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि होंगे। तो निदेशक जो उद्योग है वो पहले स्क्रीनिंग करेंगे और फिर उसका चयन जो है वो प्रधान सचिव के अध्यक्षता में कमेटी है जिसमें विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि हैं, उद्योग संघों के प्रतिनिधि हैं। तो वो चयन करेंगे। तो अब चयन की प्रक्रिया और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया बदल दी गई है ताकि जो स्टार्टअप नीति 2022 से अगले 5 साल के लिए है उस चयन में जल्दी चयन हो और स्टार्टअपों को लाभ हो। तो ये पहला निर्णय है जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो राज्य सरकार ने लिया। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, वो है राज्य सरकार ने 3 स्थानों पर 5 स्टार होटल के लिए 45 साल के लिए भूमि लीज पर देने के लिए का निर्णय लिया है। उसमें पाटलिपुत्रा अशोक होटल है, बीरचंद पटेल पथ पर 1.5 एकड़ भूमि है जिसमें करीब कम से कम 175 कमरे का होटल विभिन्न प्राइवेट इन्वेस्टर्स द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा आपका बांकीपुर बस स्टैंड है, गांधी मैदान पटना की भूमि, ये करीब 3.5 एकड़ की भूमि है। इसमें कम से कम 500 कमरों का होटल बनेगा। ये सबसे बड़ा होटल होगा बिहार का और संभवतः ये सबसे ऊंचा भी टावर होगा हमारे राज्य का। और तीसरा जो सुल्तान पैलेस है उसको पूरे रूप से तोड़ के 4.8 एकड़ भूमि पर कम से कम 400 कमरे का एक होटल बनाया जाएगा। तो ये 3 होटल के बाद करीब 1100 कमरों का हमारे इस प्रस्ताव से स्थापित हो सकेंगे। दूसरा ये है कि इसमें हम लोगों ने, राज्य सरकार ने एफएआर में भी बढ़ोतरी की है। होटल पाटलिपुत्र अशोक में 4 एफएआर का है, बांकीपुर बस स्टैंड में सबसे अधिकतम 6 एफएआर है। सामान्यतः 2.5 होता है लेकिन 6 एफएआर अलाउड है और सुल्तान पैलेस में 4 है ताकि बहुत सारे कमरे बन सकें और कम से कम 1100 कमरे 5 स्टार होटल के राज्य में अब बन पाएंगे इस व्यवस्था से। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय है, राज्य में स्थापित जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पीजी, पीएचडी, फेलोशिप और इंटर्न के मानदेय में वृद्धि मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति का निर्णय लिया है। इसमें एमवी साइंस के 2 साल का जो कोर्स है उसमें प्रस्तावित मानदेय 7,650 प्रति माह कर दिया गया है। पीएचडी 3 साल का जो कोर्स है उसमें 12,000 प्रति माह प्रस्तावित मानदेय स्वीकृत कर दिया गया है। संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्था पटना में एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी 2 साल का है, 7,650 का मानदेय कर दिया गया है। मत्स्य महाविद्यालय किशनगंज है, ये एमएफ साइंस है, 2 साल का कोर्स है,
7,650 कर दिया गया है। और इंटर्नशिप 6 महीने का बिहार पशु महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना है, इसका 15,000 रुपये कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे राज्य में अध्ययनरत हमारे छात्रों के लिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।